स्वागत है सुरागीलाल न्यूज चैनल के उत्तराखंड बुलेटिन में। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और नजर डालते हैं इस वक्त की फटाफट खबरों पर। होम वोटिंग अभियान का पहला चरण शुरू। कप्तान ने किया फ्लैग मार्च का नेतृत्व। विधायक अधिकारी ने बाराकोट में कांग्रेस कार्यालय का किया उद्घाटन। सितारगंज में हर्ष के साथ मनाई गई ईद उल फित्र। लोहाघाट में धूमधाम से मनाई गई ईद। अमन चैन की मांगी गई दुआ। रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में युवक ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया पार्टी प्रत्याशी अनिल बलूनी के समर्थन में मालधन चौड़ में जनसभा को संबोधित। रामनगर में 13 अप्रैल को प्रियंका गांधी पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में करेंगी जनसभा। रामनगर में भी धूमधाम से मनाई गई ईद। बाघ और सांड की लड़ाई की वीडियो हुई वायरल। प्रकाश जोशी ने कहा कि डीडी, सीडी और ईडी का कॉन्सेप्ट है भाजपा। हल्द्वानी पहुंचे दुष्यंत गौतम, बोले अब फाइनल राउंड में घर घर जाएंगे भाजपा कार्यकर्ता। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में 6 अप्रैल से शुरू हुए 85 वर्ष से अधिक के मतदाताओं के लिए होम वोटिंग अभियान का समापन हो चुका है। राज्य में 85 वर्ष की उम्र पार कर चुके 9,993 मतदाताओं में से 8,680 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, जबकि प्रदेश के 2,899 दिव्यांग मतदाताओं में 2,580 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं। इसके अलावा चुनाव आयोग ने इस साल पीठासीन अधिकारियों को चुनाव मतदान के दौरान किसी भी समस्या के बारे में सूचना आदान प्रदान करने के लिए ऐप और SMS का विकल्प दिया है। देहरादून से संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। उनके द्वारा के निर्देश के अनुक्रम में सभी जनपदों में जो 85 ईयर से अधिक के मतदाता थे और जो दिव्यांग श्रेणी के मतदाता थे, उनके घर से मतदान के लिए डाक मतपत्र प्रेषित किए गए थे। उसकी जो टीम उनके साथ गई थी, उनके द्वारा जो प्रथम चरण का मतदान का कार्रवाई था वो 8 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में संपन्न किया जा रहा था। उसमें जो आज 1 बजे तक की जो सूचना हमको प्राप्त हुई है, उसके अनुसार 9,993 जो 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता थे जिनको घर से मतदान की सुविधा दी गई थी, उसमें से 8,680 व्यक्तियों के द्वारा मतदान पूर्ण किया जा चुका है। अभी भी ये कार्रवाई जो है आज चल रही है। अभी अंतिम सूचना शाम तक प्राप्त हो सकती है। उसके अलावा जो PWD श्रेणी के मतदाता थे, दिव्यांग श्रेणी के मतदाता थे 2,899, उसमें से 2,595 व्यक्तियों के द्वारा जो है अपना मतदान का प्रयोग किया गया है। उसका जो प्रतिशत है 85 ईयर्स के जो मतदाताओं का प्रतिशत है वो 86% है और जो दिव्यांग श्रेणी के मतदाताओं का मतदान का प्रतिशत है वो 89% है। 19 अप्रैल को होने जा रहे लोकसभा चुनाव को लेकर चंपावत पुलिस अलर्ट मोड पर है। बुधवार को चंपावत पुलिस व SSB ने लोहाघाट नगर में पुलिस कप्तान अजय गणपति के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च का नेतृत्व करते हुए पुलिस कप्तान अजय ने बताया कि उनका पहला उद्देश्य चंपावत जिले में लोकसभा चुनाव को निष्पक्ष व सुरक्षित तरीके से संपन्न कराना है, जिसके लिए पुलिस व अर्धसैनिक बल तैयार है। लोहाघाट से संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। लोकसभा निर्वाचन जो है वो पूरे उत्तराखंड में ही 19 अप्रैल को इसका वोटिंग होना है फर्स्ट फेज़ में। तो इसके मद्देनज़र जितना भी हमारे पास CAPF फोर्स डिप्लॉयड है, हमारे पास 2 CAPF की कंपनीज डिप्लॉयड हैं, उनके द्वारा और लोकल थाना के फोर्स के द्वारा आज चंपावत में फ्लैग मार्च और एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज किया गया। इसके बाद अभी लोहाघाट में जो है एरिया डोमिनेशन और फ्लैग मार्च किया जाएगा। इसमें डिप्लॉयमेंट के हिसाब से हमने पहले से ही हमारी SSTs और FSTs एक्टिवेटेड थी और जितने भी वनरेबल पोलिंग स्टेशन है या एरियाज़ है, उस एरियाज़ में प्रिवेंटिव एक्शंस लिए गए थे और उस हिसाब से सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट का प्लान ऑलरेडी बनाया जा चुका है। हमारे टोटल 10 शैडो एरियाज़ है, 12 शैडो एरियाज़ है, जिन 12 शैडो एरियाज में हमने लगभग 5 रिले केंद्र लगा के उनको कवर किया। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर अब कांग्रेस के चुनाव प्रचार ने भी तेजी पकड़ ली है। बुधवार को कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष प्रहलाद सिंह अधिकारी की अध्यक्षता में लोहाघाट विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी ने बाराकोट में कांग्रेस कार्यालय का शुभारंभ किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। लोहाघाट से संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। सितारगंज में रमजान महीने के 30 रोजे पूरे होने के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने बड़ी ही अकीदत के साथ सिडकुल रोड स्थित ईदगाह में ईद उल फित्र की नमाज अदा की। वहीं शहर के आसपास कई ग्राम सभा में ईद की नमाज के बाद अमन चैन की दुआएं की गई। साथ ही मुस्लिम समाज के
उलेमाओं ने सभी मुस्लिम समाज के लोगों से आपस में मोहब्बत से रहने की अपील की। सितारगंज से संवाददाता नारायण सिंह रावत की रिपोर्ट। ईद के उपलक्ष्य में सभी तैयारियां पूर्व से निर्धारित की गई थी। कल रात भर भी हम ड्यूटी करते रहे। आज सुबह सभी मस्जिद में और ईदगाह में और नमाज को बहुत अच्छे तरीके से लोगों ने सामाजिक सौहार्द के तरीके से बहुत अच्छे से, और मौलवी साहब ने भी अच्छी तकरीर करी और समाज के अन्य वर्गों के संप्रदाय को लोगों का भी इसमें सहयोग रहा। बहुत अच्छे तरीके से ईद संपन्न, ईद की जो नमाज अता हो चुकी है। अब सभी लोग एक दूसरे से ईद मिली। गुरुवार को पूरे देश में ईद धूमधाम से मनाई जा रही है। वहीं लोहाघाट में भी मुस्लिम समुदाय के द्वारा ईद को काफी धूमधाम से मनाया गया। सवेरे लोग नहा धोकर मस्जिद पहुंचे, जहां इमाम द्वारा नमाजियों को ईद की नमाज अदा कराई गई। नमाज पढ़ने के बाद सभी नमाजियों ने एक दूसरे के गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी तथा मुल्क व देश में अमन चैन के लिए दुआएं मांगी। लोहाघाट से संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। यही कहना चाहेंगे कि तमाम देश की खुशहाली के लिए हमारी दुआएं हैं कि देश को खूब तरक्की करे और देश में खूब खुशहाली आए और हमारे देश के सभी नागरिक खूब शादोआबाद रहें। और पुलिस प्रशासन का भी काफ़ी बड़ा हम शुक्रगुजार हैं कि पुलिस प्रशासन ने भी काफ़ी ज़्यादा वक्त दिया हम लोगों के लिए और काफ़ी जो है सहायता की हम लोगों की, लिहाजा उनकी भी बहुत शुक्रगुजार हैं। और ख़ास करके हम अपने देशवासियों के लिए दुआएँ करते हैं, सभी देशवासियों के लिए, कि सभी अमन सुकून चैन से रहें और उसके साथ साथ हम ही सब भाई बंदी के साथ रहें। और ईद की तमाम पूरे देश को मुबारकबाद देते हैं कि हमारी तरफ से सभी देशवासियों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद और शुभकामनाएं। आमीन। रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। जानकारी के अनुसार ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र के आवास विकास निवासी हर्ष अरोरा पुत्र स्वर्गीय मदन मोहन अरोरा के द्वारा अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी की गई है। बताया जा रहा है हर्ष अरोरा पर काफी कर्ज था, जिससे परेशान होकर उसने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। वहीं पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। रुद्रपुर से संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। सूचना प्राप्त हुई थी कि जगतपुरा एरिया जो थाना ट्रांजिट कैंप में पड़ता है, वहाँ पर एक सुसाइड की गई थी। पहुँचने पर पता चला कि जो मृतक है उसका नाम हर्ष अरोड़ा है और उसकी उम्र करीब 35 साल है। वो घर में अकेला था जब एक घटना हुई, तो जब घर में उसका भाई वापस आया उससे मिलने, तब उसको पता चला कि उसने फांसी लगा ली है। इसमें हमारी अभी पंचायतनामा की कार्रवाई हो गई और पोस्टमार्टम की कार्रवाई अब डॉक्टर द्वारा की जाएगी। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। पौड़ी लोकसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी अनिल बलूनी के प्रचार में रामनगर के मालधन क्षेत्र में पहुंचे सीएम धामी ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर तंज कसते हुए कहा कि क्यूआर कोड से बेटे के चुनाव प्रचार के लिए चंदा मांगकर वह चुनावी स्टंट खेल रहे हैं। रामनगर से संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। इस समय जिस प्रकार से गर्मी शुरू हो गई है और इसमें तपाती हुई धूप, आप सब स्वयं देख रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं। लोगों के अंदर जोश है, जुनून है और एक लोगों का बड़ा मत है कि इस बार हम ऐतिहासिक मतों से प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। और रामनगर के लोगों ने पिछली बार भी बड़े मतों से इस क्षेत्र से लोकसभा की सीट जिताई थी और इस बार अनिल बलूनी जी को भारी मतों से जिताएंगे और ऐतिहासिक होगा और 5 सीटें लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। हम एक तरफ समान नागरिक संहिता की बात कर रहे हैं, देवभूमि उत्तराखंड में हमने उसका विधेयक पारित भी कर दिया, राष्ट्रपति महोदय ने भी हमको मंजूरी दे दी। और जब कांग्रेस का घोषणा पत्र आया तो उस घोषणा पत्र में उन्होंने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ जो बात कह रहा है उस बात को जो है वो लोग आगे बढ़ाएं। लोकसभा चुनाव 2024 के प्रथम चरण को लेकर 19 अप्रैल को उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट के लिए मतदान होगा। लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड में कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी व उनके राष्ट्रीय नेता अपने अपने प्रत्याशियों की ऐतिहासिक जीत का जहां एक और दावा कर रहे हैं, तो वहीं देखा जाए तो जनता की जरूरी मुद्दे और मूलभूत सुविधाएं आज भी इससे दूर है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं
पूर्व विधायक रंजीत सिंह रावत ने बुधवार को पार्टी के चुनाव कार्यालय में आयोजित वार्ता में बताया कि कांग्रेस की राष्ट्रीय महामंत्री प्रियंका गांधी पौड़ी गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी गणेश गोदियाल के समर्थन में ग्राम पीरू मदारा में स्थित किसान इंटर कॉलेज में दोपहर 12 बजे एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगी। इसके बाद वह रुड़की के लिए प्रस्थान करेंगी। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग 400 पार का नारा अधिकार जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जबकि राजनीतिक विश्लेषक भाजपा के इस नारे की पोल खोलकर कुछ और कह रहे हैं। रामनगर से संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। देखिए, पहले तो मैं बीजेपी के आरोप पे बोल दूं कि रावण 4 वेदों का ज्ञाता था, उच्च कुल का ब्राह्मण था, पुलस्त्य मुनि का नाती था, अमृत प्राप्त किया हुआ था, शिव का उपासक था, सोने की उसके पास लंका थी, इंद्रजीत जैसा बेटा था, हिरावण और कुंभकर्ण जैसे बलशाली भाई थे और बहुत बड़ी सेना थी। लेकिन जब उसे अभिमान आ गया और वो कुमार्ग पे चला तो उसका पतन भी हुआ और अमृत प्राप्त करने के बाद भी वो मारा गया। तो वही हाल भाजपा का हो गया। इसका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, संविधान में विश्वास नहीं है। ये चुनाव अभी शुरू हुए हैं और 400 पार का जो है नारा दे रही है, और जबकि जितने भी राजनीतिक विश्लेषक हैं वो कह रहे हैं कि भाजपा जो है बहुमत के आंकड़े से भी बहुत दूर आएगी। और दूसरा, आपने प्रियंका जी के कार्यक्रम के लिए पूछा, तो पौड़ी लोकसभा की इस रामनगर विधानसभा में पीरोमदारा में 13 तारीख को प्रियंका गांधी जी एक जनसभा को संबोधित करने के लिए आ रही हैं। वो दिल्ली से फ्लाइट से, शेड्यूल फ्लाइट से जो है पन्नगर आएंगी, पन्नगर से हेलीकॉप्टर से यहाँ आएंगी। यहाँ कार्यक्रम के बाद जो है रुड़की को जाएंगे। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। मुस्लिम समुदाय द्वारा आज रामनगर में भी ईद का पर्व पूरे उल्लास के साथ मनाया गया तथा मुस्लिम समाज के सैकड़ों लोगों ने खुशहाली रखने को लेकर दुआएं मांगी। रामनगर से संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। ईद की नमाज से पहले भी यही पैगाम दिया है और आज भी यही पैगाम दे रहे हैं कि हर मुसलमान खुसूसन और हर इंसान उमूमन ऐसा इंसान बने जो दूसरों को फायदा पहुंचाए। आप जिस समाज में, जिस सोसाइटी में रहते हैं, आप अपने पड़ोसियों को, अपने दोस्तों को और जो अल्लाह ने आपको सलाहियत बख्शी है, जो भी एबिलिटी आपके अंदर है, जो खूबी और जो हुनर है, उसका फायदा इंसानियत को पहुंचाएं। अल्लाह के बंदों में अल्लाह को सबसे ज्यादा अच्छा बंदा वही और सबसे ज्यादा प्यारा बंदा वही लगता है जो अल्लाह के बंदों की मदद करता है और अल्लाह के बंदों को फायदा पहुंचाता है। गुरुवार की सुबह रामनगर क्षेत्र के ग्राम ढिकुली के समीप स्थित एक रिजॉर्ट के सामने जंगल में बाघ और सांड की जबरदस्त लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जहां एक और इस गांव में बाघ की दस्तक को लेकर ग्रामीणों में दहशत बनी हुई है, तो वहीं कॉर्बेट प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है। रामनगर से संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। दिकुली के पास आज एक वीडियो वायरल हो रहा है जहाँ पे एक आवारा सांड और टाइगर का टसल हुआ था और अभी तक उसका जो बुलक है उसका कोई ओनर आया नहीं है, ना ही उसको कुछ टैग लगा था वेटरनरी डिपार्टमेंट से जो टैग लगता है। और ये टसल में यही देखा जा रहा है कि टाइगर को वो फॉरेस्ट के अंदर मूव कर दिया था और बाहर ये सुरक्षित आज आ गया है। और इसको देखते हुए हमने वहाँ पे ऑलरेडी हमारे कैमरा ट्रैप्स लगे ही हैं, वहाँ पे मूवमेंट का निरंतर हम ध्यान रखते हैं और उसको बट यहाँ पे जो जगह है मन्नू महारानी रिजॉर्ट और दिकुली कॉलेज के बीच में जो जगह है वहाँ पे हम और कैमरा ट्रैप्स लगाए हैं ताकि इसका मॉनिटरिंग हो, टाइमिंग का भी मॉनिटरिंग हो और अगर आवश्यकता पड़ता है तो वहाँ पे स्टाफ को भी डिप्यूट करते हैं। हल्द्वानी में कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने लगातार कांग्रेस नेताओं पर दबाव बनाकर भाजपा में शामिल करने की रणनीति को उनकी डीडी, सीडी और ईडी का कॉन्सेप्ट कहा है। प्रकाश जोशी ने कहा कि कांग्रेस नेताओं पर दबाव बनाने के लिए सबसे पहले डीडी यानी डिमांड ड्राफ्ट से खरीदा जा रहा है। अगर नेता खरीदने से नहीं आ रहा तो फिर उन्हें डीडी या किसी और चीज से ब्लैकमेल करके उन्हें शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा के पास जनता के बीच जाने के लिए असल मुद्दे हैं ही नहीं। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। पहला डीडी मतलब खरीद लो, डिमांड ड्राफ्ट, उससे भी कोई ना बिके, डरे नहीं तो सीडी किसी की अगर हो तो, अगर उससे भी कुछ ना हो तो फिर ईडी, सीधा धमकी, उठा लीजिए, केस कर दीजिए। हाँ, अलग बात है कि एक बार ईडी का केस शुरू होता है और जिस पर ईडी का केस चलता है
वो अगर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले तो फिर वो वो जो ईडी की फाइल है वो फिर शांत। चुनाव में यही चल रहा है, उत्तराखंड में कांग्रेस में यही चल रहा है इस टाइम, भाजपा पूरे देश में सबके साथ कर रही है। जहाँ जहाँ उन्हें लगता है कि तोड़फोड़ करने की ज़रूरत है, डरे हुए लोग ऐसा करते हैं, उनको अपनी हार दिख रही है इसलिए ऐसा कर रहे हैं। हल्द्वानी पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि उत्तराखंड में मतदान के अब 8 दिन शेष हैं, लिहाजा युद्ध स्तर पर आज से ही कार्यकर्ता घर घर जाकर जनसंपर्क करेंगे। इसके साथ ही कई बड़ी रैलियों के आयोजन भी होंगे और प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा उत्तराखंड की सभी 5 सीटों को जीतेगी। उन्होंने कहा अब प्रत्येक कार्यकर्ता को उसकी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी का इन 10 दिनों के अंदर 8 दिन रह गए हैं। इन 8 दिनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता घर घर जाएगा और घर घर जाकर वोटरों से मिलेगा, निवेदन करेगा, प्रार्थना करेगा और उसके बाद वोटिंग वाले दिन वोट डालने का काम करेगा। जो प्रवासी कार्यकर्ता हैं, बाहर रहते हैं, यहाँ पर नहीं रहते, वोट जहाँ पर उनको लाने का काम करेगा और वोटिंग वाले दिन सुबह से लेकर शाम तक जब तक वोटिंग पूरी नहीं होती वहां पर रहकर मत पेटियों को, जो भी मशीन है ईवीएम को, उसके स्थान तक पहुंचाने का काम करेगा। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।